ये दुखद क्षण है प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे देश के लिए भी। क्या शब्द आप साझा करना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि सभी लोगों को उनकी माता से आशीर्वाद और आदर्श दोनों लेना चाहिए कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी थी उनमें। कभी भी देखो और बहुत जिंदगी को सकारात्मक रूप से लेने वाली, जिंदगी से कोई उनको शिकायत नहीं थी। और उस परिवार की भी मुझे हमेशा ये रहती है कि कैसे संस्कार होंगे। एक भाई गुजरात सरकार में जूनियर लेवल पे अधिकारी नौकरी कर रहे हैं, एक राशन दुकान है, एक बाकी बहनें भी। कोई जो परिवारवाद इस देश को हावी था उससे बाहर निकल के एक अपना अपना काम करना, कर्मयोग का ही सिद्धांत तो उन्होंने बचपन में सभी बच्चों को सिखाया होगा, इसलिए किसी की शिकायत नहीं। और ये उस माँ का सबसे बड़ा देन है। जैसे प्रधानमंत्री जी हमें मिले हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो संस्कार किए ये सबके लिए एक आदर्श पाठ होगा कि बच्चों को क्या मूल्य सिखाने हैं। वो बचपन में जो सिखाए हैं मूल्य, उसी का आज दर्शन हो रहा है। जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्त वक्त पर अपनी मां को लेकर जो लगाव है, प्रेम है और जो सीख उनकी माता जी ने, हीराबा ने दी उन्हें, वो चाहे 2015 में मार्क जकरबर्ग के साथ मुलाकात हो या फिर अलग अलग पल हो या फिर इस साल जब 100 साल की उनकी माताजी हुई, तो जो खत उन्होंने अपने माताजी के नाम लिखे उसमें अपनी बातों को रखना, संघर्ष को रखना, वो संघर्ष, वो सीख, वो आचरण बचपन से लेकर अब तक, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे या फिर प्रधानमंत्री, वो लगातार नजर भी आए। प्रकाश जी, देखो एक सच्चाई बताता हूँ कि हम कितने भी उम्र में बड़े हो, पद पर बड़े हो, हर एक के लिए माँ माँ ही होती है। और इसलिए उस माँ के निधन का हर एक को बहुत दुख तो होता ही है, एक अपूरणीय क्षति होती है। लेकिन ऐसे में माँ की सीख को याद करके अपना कर्म करते रहना और ये जो काम करते रहना है वही अपने भावनाओं को प्रकट करता है। ये जो सीख है ना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा है। समाज के लिए काम करना जी। समाज के जो पीड़ित वंचित है उनके लिए काम करना, ये ऐसे ही नहीं आता, ये अंदर से आता है। और अंदर से आता है तब जब बचपन में वही संस्कार हुए हैं और उनके पिताजी माताजी कोई बहुत बड़ा अमीर का साधारण परिवार से भी हालत खस्ता थी, फिर भी वो इस तरह का सभी परिवार में वो संस्कार दे पाई। कितना मजबूत व्यक्तित्व उनका प्रकट होता है इससे। जी प्रकाश जी, बहुत धन्यवाद। TV9 पर आपने शोक संवेदना प्रकट की है हीराबा के लिए। इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ब्रजेश पाठक जी, राजनीतिक जगत में जो तमाम राजनेता हैं, आप सब लोग ट्वीट करके श्रद्धांजलि प्रकट कर रहे हैं हीराबा के लिए। आप किन शब्दों के साथ उन्हें याद करेंगे? कोई ऐसी स्मृति जिसके बारे में आपको पता हो जो आप हमें बताना चाहेंगे? कि माँ के निधन की सूचना जैसे ही प्रातःकाल हम सबको मिली, हम सब बहुत ही दुखी हो गए, द्रवित हो गए, हतप्रभ रह गए। अस्पताल से सूचना आ रही थी कि माँ का स्वास्थ्य सुधर रहा है और स्थिर है, और हम सब इस बात की ईश्वर से लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि शीघ्र ही स्वस्थ होकर के वो घर आए। लेकिन प्रातःकाल जैसे ही सूचना मिली, सभी लोग अपने अपने टेलीविजन सेट की ओर दौड़े और देख रहे हैं लगातार इस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँच रहे हैं, हम सब भी जा रहे हैं। और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि माँ को अपने चरणों में स्थान दे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनके परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत। जी,
अच्छा ब्रजेश पाठक जी, आपने जो जानकारी साझा की है कि आप भी जा रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए, यूपी से अगर हम बात करें तो बीजेपी के और कौन कौन से नेता जा सकते हैं, क्या कार्यक्रम है? सूचना मिल रही है, सभी लोग जा रहे हैं और सभी लोग दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग दुखी हैं। मेरी कई जिलों में बात हुई है, प्रातःकाल से लगातार फोन कॉल आ रहे हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, विभिन्न प्रकार की जानकारियां लोग हम लोगों से मांग रहे हैं और हम सबको सांत्वना दे रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनके अनुयायियों को, उनके परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दे। और ये असहनीय पीड़ा इसलिए है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को माँ के साथ जिस ढंग से पूरे देश और दुनिया ने देखा है, माँ और बेटे के संबंधों को, भारतीय संस्कृति को, हमारे संस्कारों को जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बिल्कुल ब्रजेश पाठक जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।